अब खबरों की तफसील। बीजेपी लीडर संजीव बालियान ने मेरठ में रैली से खिताब के दौरान मुतनाज़ बयान दिया। उन्होंने वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह से अपील की कि जो JNU जामिया में मुल्क के खिलाफ नारे लगाते हैं उनका इलाज एक ही है, मगरबी उत्तर प्रदेश का वहाँ 10% रिजर्वेशन करवा दो, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे CAA को लेकर। सर, ये बताइए, CAA को लेकर जिस तरीके से छात्र राजनीति कर रहे हैं और जिस तरीके से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी में है, JNU और जामिया दिल्ली में जो जगह प्रदर्शन हुए, मेरे विचार से JNU में 8,500 छात्र हैं, जामिया में 10,000 होंगे। मेरे यहाँ ऐसे कॉलेजेस हैं, अगर मेरठ की बात करो, जहाँ 25 से 30,000 छात्र हैं। मुजफ्फरनगर में ऐसे कॉलेज जहां 8 से 10,000 छात्र हर कॉलेज में। कोई 2 यूनिवर्सिटी पूरे देश के छात्रों का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। वो हैं, वो दिल्ली में, उनको दिखाया जाता है। अगर मेरठ में छात्र निकलते हैं CAA के समर्थन में, तो उनको नहीं दिखाया जा सकता। तो ये छात्रों के कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पूरे देश में कि छात्रों का इनकी तरफ से लगाया जाए। अगर आप छोटे शहरों में जाएगी जहां बहुत बड़े बड़े कॉलेज है, चूंकि जितना अधिकार मेरठ या मुजफ्फरनगर के छात्रों का कोई बात करने का, इतने अधिकार इनको है। इनको ज्यादा अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए, मीडिया को भी ये चाहिए। अगर इनको दिखाते हैं तो उन छात्रों को भी दिखा जो सुदूर रहते हैं और जो CAA के समर्थन में। सर, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, छात्रों की राजनीति, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ में अब महिलाएं भी साथ में आ गई हैं। हम शाहीन बाग की बात करें या लखनऊ में घंटाघर की बात करें, तो प्रदर्शन तो हो रहा है CAA के खिलाफ। मुजफ्फरनगर में CAA के समर्थन में पदयात्रा हुई, तो आप किससे पूछेंगे? 10,000 महिलाएं थी। कल मेरठ में माननीय राजनाथ जी गए थे, तो वहां भी मेरे विचार से 10,000 महिलाएं थी। मैं नहीं समझता शाहीन बाग में कभी 10,000 महिलाएं इकट्ठी हुई हो। लेकिन मैंने फिर बताया कि हमारी मेरठ मुजफ्फरनगर या सुदूर की महिलाओं को नहीं दिखाया जाता। कहीं ना कहीं एक इस तरह का माहौल होता है कि कुछ महिलाओं को दिल्ली या लखनऊ लाया जाए और उनको मीडिया में अच्छी तरह दिखाया जाए। और जितने बड़े बड़े अब CAA के समर्थन में कार्यक्रम हुए पूरे देश में, विशेष रूप से मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, विरोध करने वालों से 10 गुना ज्यादा लोग सड़कों पर हैं इसके समर्थन में। सर, JNU और जामिया में पिछले दिनों जो प्रदर्शन हुआ, उसके बाद जिस तरीके से ये छात्रों के बीच आपस में मारपीट हुई, उसको लेकर भी काफी राजनीति हुई। सभी पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि इस तरीके की जो प्रदर्शन है या इस तरीके की जो मारपीट की घटनाएं सामने आती है, उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरीके से रोका जा सकता है? देखिए, देश की सभी यूनिवर्सिटी में बहुत लंबा समय छात्र राजनीति की है, छात्र जीवन में रहा हूं। छात्र राजनीति और छात्र जीवन में झगड़े हर जगह होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन JNU के हर बात को पॉलिटिसाइज किया जाता है। अलग अलग पार्टियों के नेता वहां पहुंचते हैं। वो शायद 8,000 छात्रों से देश की राजनीति करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल JNU के छात्रों को, पूरे देश के छात्रों का प्रतिनिधि मानने से इनकार करता हूं। जैसे और यूनिवर्सिटी, जैसे और कॉलेज हैं, जैसे और मुद्दे हैं, ऐसा ही मेरे लिए JNU है। मैं JNU को कोई हाई प्रोफाइल या वो उस तरह से नहीं देना चाहता। ना JNU के छात्र हमारे छात्रों से बहुत अलग हैं, ना एक्सट्रीम वो हैं। मैं उस बात को बिल्कुल वही करना चाहता हूँ जैसे मेरे छात्र हैं, ऐसे JNU के छात्र हैं। सर, रिजर्वेशन की बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ बातें तो वैसे होती हैं। बाकी मेरा मकसद कहने का यही है कि मीडिया से भी निवेदन है, राजनीतिक दलों से भी निवेदन है, छात्रों को दिखाना है तो पूरे देश को दिखाइए। किसी एक यूनिवर्सिटी को प्रतिनिधित्व छात्रों का नहीं दिया जाना चाहिए। शुक्रिया सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन हरीश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली।